आस्था दोनों तरफ है। लोग अच्छे होंगे, लोग मानते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को अच्छा नहीं होने देता। लेकिन जनता को ये बात समझने की जरूरत है कि वो इस मूवमेंट को चलाएं। ये एक धार्मिक स्थल है। बीएसएफ इसकी रक्षा करती थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया गया। ये मेला बॉर्डर के दोनों हिस्सों में, पाकिस्तान में भी ये मेला लगता है और यहाँ भी मेला लगता है। काफी वर्षों पूर्व यहाँ पर पाकिस्तान की जनता जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर चद्दर देती थी। बीएसएफ के लोग चद्दर यहाँ चढ़ाते थे और उनको प्रसाद यहाँ से पवित्र माटी, शक्कर और शरबत दिया जाता था। लेकिन हमारे नापाक पड़ोसी ने एक ऐसी हरकत की, बीएसएफ ड्यूटी पे तैनात 4 हमारे जवानों की हत्या की। उसके बाद ये जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया। सभी को जय बाबा चामल्याल जी की। तो जैसे मैंने आपको लगातार अपडेट किया, बाबा चामल्याल जी का आज भव्य मेला लगा हुआ है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन पर रामगढ़ सब सेक्टर में। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला भव्य मेला है बाबा चामल्याल जी का वार्षिक मेला। तो आज यहाँ पर जबरदस्त उत्साह श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है। जो श्रद्धालु यहाँ पर बाबा जी के देवस्थान पर आकर माथा टेक रहे हैं, यहाँ की शक्कर और शरबत जो वो ग्रहण कर रहे हैं, शक्कर जिसका लेप शरीर पर किया जाता है, जिसको चर्म रोग होते हैं, ये सारी चीजें आज हम आपको बता रहे हैं। लेकिन रामगढ़ क्षेत्र की अगर बात करें तो ये विधानसभा क्षेत्र जो कि डॉक्टर डीके मनियाल जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ पहुंचे हैं, तमाम भक्तों को भी संदेश दे रहे हैं और तमाम व्यवस्थाओं को भी यहाँ पर उनका जायजा ले रहे हैं। तो जानने की कोशिश करते हैं इस मेले को लेकर कितना उत्साह है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और ऑपरेशन सिंदूर जो कि कामयाब ऑपरेशन हुआ हमारी भारतीय सेना का, उस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद ये पहला मेला है, भव्य मेला, जो कि भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगता है। मेले को लेकर क्या कुछ कहेंगे और दुश्मन को क्या आपका जवाब रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दुश्मन ने हमेशा नापाक हरकतें करने की कोशिश की है और इसीलिए पाकिस्तान को बाइकआउट किया गया, इस मेले में आने की इजाजत नहीं है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सांबा जिला में ये रामगढ़ विधानसभा है। यहाँ पर वार्षिक मेला बाबा दलीप सिंह मनहास जी की समाधि पे यहाँ लगता है और ये 322वां आज मेला यहाँ पर चल रहा है, जहाँ हम इस स्थान पर खड़े हैं। और मुल्क भर से, पूरे देश से, दुनिया भर के श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ आते हैं, बाबा जी की समाधि में माथा टेकते हैं, वहाँ चादर अर्पित करते हैं और बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। और ये मेला बॉर्डर के दोनों हिस्सों में, पाकिस्तान में भी ये मेला लगता है और यहाँ भी मेला लगता है। काफ़ी वर्षों पूर्व यहाँ पर पाकिस्तान की जनता जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर आकर चद्दर देती थी। बीएसएफ के लोग चद्दर यहाँ चढ़ाते थे और उनको प्रसाद यहाँ से पवित्र माटी, शक्कर और शरबत दिया जाता था। लेकिन हमारे नापाक पड़ोसी ने एक ऐसी हरकत की, बीएसएफ ड्यूटी पे तैनात 4 हमारे जवानों की हत्या की। उसके बाद ये जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया गया। लेकिन आज देखेंगे आप, हमने अभी बीएसएफ के माध्यम से जो यहाँ कैमरे लगे हैं उन्होंने दिखाया है, मेला पार चल रहा है, वहाँ लोग आए हुए हैं, यहाँ से दिखता है दीवार, आप देखेंगे कहीं ऊंची जगह स्थान पे जाकर मेला चल रहा है। आस्था दोनों तरफ है। लोग अच्छे होंगे, लोग मानते हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों को अच्छा नहीं होने देता। लेकिन जनता को ये बात समझने की जरूरत है कि वो इस मूवमेंट को चलाएं। ये एक धार्मिक स्थल है। बीएसएफ इसकी रक्षा करती थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया गया। मैं ये मानता हूँ कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। आज पिछले 3 दिन से लोग यहाँ आ रहे हैं, लोग यहाँ रहते हैं, सेवा करते हैं और आज मेले का आखिरी दिन है। शाम तक यहाँ मुझे लगता है लाखों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करके जाएंगे। ये सांबा के वासियों के लिए, खासकर हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है। बाबा सिद्ध गोरिया जी हैं, यहाँ चामल्याल है, उसके बाद सांबा में गोरन है, चिट्ठी माता है। ये हमारा जिला ही जो है पूरा, यहाँ जो अलग अलग माँ देवी देवताओं के मंदिर हैं। यहाँ जो अपना चिट्ठी माता का मंदिर है, उसके साथ ही उत्तरबैनी प्रमंडल का मंदिर है। सब स्थान बना के सांबा में लगभग 6 से 7 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग जाते हैं, माथा टेकते हैं। और हमारी कोशिश है इन सबको एक रोड से जोड़ा जाए, रिलीजियस टूरिज्म के रास्ते इसको एक रिलीजियस सर्किट बना के लोगों के सामने पेश किया जाए, ताकि जो श्रद्धालु एक मंदिर में आए वो बाकी मंदिरों में जाके भी माथा टेके। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहने के हालात काफ़ी सामान्य भी हुए हैं और शांतिपूर्वक माहौल में ये मेला आयोजित हुआ है
और इसी के साथ सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो वो किए गए हैं। आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपने किस तरह से यहाँ पर पूरा फोकस रखा है ताकि श्रद्धालु भारी तादाद में आए? एक मैसेज एक बड़े लेवल पर जो है वो दिया गया है कि आप आए बिना डर बिना खौफ यहाँ पर आए और बाबा जी के देवस्थान पर आकर माता लें। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनका मानना ये है कि इस बार जो हमने इसका मेलों को प्रमोट किया है, बड़े ही भव्य लेवल पर प्रमोट किया है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इवन हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है जिसके वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे जो पॉलिटिकल नेता हैं, आपने देखा होगा रास्ते में जगह जगह फ्लैक्स लगी है। और डिजिटल माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हम लगभग पिछले 15 दिन से इस मेले को प्रमोट कर रहे हैं और संख्या भी बढ़ी है। सिक्योरिटी को लेकर यहाँ 4-5 बैठकें हुई हैं। हाईवे से लेके यहाँ स्थान तक पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। ट्रांसपोर्ट का पूरा इंतजाम किया है ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है वो आराम से यहाँ पहुँचे, दर्शन करे और अपने घर में सुरक्षित घर पहुँचे। इसके पूरे इंतजाम किए हुए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर डी.के. मनियाल जी, जो कि विधायक हैं रामगढ़ विधानसभा के। लेकिन आपको बता दें कि बाबा चामलियाल जी का देवस्थान जो कि रामगढ़ क्षेत्र में है, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन पर यह देवस्थान स्थित है। और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि दोनों देशों में बराबर मान्यता है इस मेले की। जिस तरह से यहाँ हमारे भारत में ये मेला चल रहा है, इसी तरह से पाकिस्तान में भी ये मेला जो है वो इसी तरह से चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को ठीक नहीं होने देना चाहता। इसलिए पाकिस्तान जो नापाक हरकतें करता है, पाकिस्तान जो पीठ के पीछे आके वार करता है, और पाकिस्तान ने जो 2018 से पहले जो नापाक हरकत की थी, हमारे 4 बीएसएफ के जवानों को शहीद किया था, जिसके बाद पाकिस्तान को बाइकआउट किया। पाकिस्तान को मेले में आने की इजाज़त नहीं है। इससे पहले वहाँ से चादर भी आती थी और यहाँ से शक्कर और शरबत जो है वो पाकिस्तान जाती थी। तो ये तमाम जो रिचुअल्स हैं उनकी तरफ जो होते थे उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं मेले को लेकर और पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है व्यवस्थाओं को श्रद्धालुओं को लिए, जो कि नॉर्थ इंडिया के कोने कोने से, देश के कोने कोने से आते हैं, जम्मू कश्मीर के कोने कोने से आते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ने जानकारी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद ये पहला भव्य मेला बाबा चामलियाल जी का लगा है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की 0 लाइन पर, जिला सांबा के रामगढ़ सब सेक्टर में। सभी को जय बाबा चामलियाल जी की। फिलहाल के लिए राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया।